यहाँ सब देख रहे होंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ लिखा है, क्या आप भी प्रभु भोज को शारीरिक संस्कार मानते हो? मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु ने कहा था, मती रचित सुसमाचार, बड़े ध्यान से आज ये बात बहुत ही सार्थक होती हुई हम आज देख रहे हैं। मती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय और उसके 24वें वचन में हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु कहते हैं, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत कार्य दिखाएंगे, बड़े चिन्ह और अद्भुत कार्य दिखाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बड़े चिन्ह और अद्भुत कार्य क्या हैं? ये बड़े चिन्ह और अद्भुत कार्य क्या हैं? और आगे लिखा है मेरे प्यारे भाई बहनों कि चुने हुओं को भी बहका दें, चुने हुओं को भी बहका दें। तो ये चिन्ह क्या है? क्या बड़े बड़े जो मुर्दे जिंदा कर देना या आश्चर्य कर्म के कार्य कर देना? हाँ, हो सकता है ये भी हो, लेकिन आत्मिकता में आज जो प्रभु की ये बात है, ये जो चिन्ह हैं, ये परमेश्वर के वचन को गलत रीति से प्रस्तुत करके अपनी ही झूठी शिक्षाएं गढ़ के मानव निर्मित सोच और परिवर्तन है। क्योंकि आज हर एक मनुष्य अपने कानों की खुजली मिटाने के कारण ही परमेश्वर के वचन को अपनी इच्छा के अनुसार सुनना चाहता है। उसे जो लगता है कि जो मेरा तर्क मुझे कह रहा है, जो मेरा दर्शन यानी फिलॉसफी, जो मेरी जो फिलॉसफी है उसके आधार पे है, तो क्या होगा? मसीह विरोधी या मसीह विरोधी आंदोलन सबसे पहले परमेश्वर के वचन को क्या करेंगे? मनुष्यों की तर्क यानी कि रैशनलिस्ट सोच और दर्शन यानी फिलॉसफी के आधार पर उन्हें देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आजकल इस बात पर चर्चा हो रही है कि गे मैरिज होनी चाहिए, लिस्बियन मैरिज होनी चाहिए, अर्थात लड़का और लड़का शादी करें, लड़की और लड़की शादी करें, इसको वो बिब्लिकल प्रूफ करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये क्या है? हम सोच रहे हैं कि बड़े बड़े चमत्कार दिखाए जाएंगे, बड़ी बड़ी बातें होंगी। नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, ये चिन्ह वही हैं जो चुने हुओं को भरमा देंगे, और आज चुने हुओं को भरमाया जा रहा है, चुने हुओं को भरमाया जा रहा है। और हमारे 1V4 परिवार में भी एक बहन है जिन्हें भरमाया गया है, और इसके विषय में मैं आप सभी योद्धाओं से, जो 1V4 परिवार के योद्धा हैं, उन सभी से मैं ये निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप लोग प्रभु भोज होने के बाद भी 10-15 मिनट मेरे साथ रुकेंगे। कौन? जो 1V4 परिवार के सदस्य हैं और 1V4 परिवार में जो प्रभु के योद्धा हैं। आज इस बात को क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं हैं मेरे प्यारे भाई बहनों जो हमारे सर के ऊपर से निकल जाती हैं और हम उसे अपने तर्कों और अपने लॉजिक के हिसाब से सही समझने लगते हैं। तो ये अलग बात है, ये बीच में मैंने बोल दिया है, यूट्यूब पे भी जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। इस कारण से एक अलग मानवीय तर्क के आधार पर झूठी शिक्षा फैलाई जा रही है अभी, और ये शैतान ने बहुत वर्षों से यह कार्य किया है, लेकिन अभी एक इसी मानवीय तर्क के आधार पर एक झूठी शिक्षा फैलाई जा रही है, और वो ये है कि प्रभु भोज और बपतिस्मा शारीरिक संस्कार है जो विश्वासियों पर लागू नहीं होते, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अरे शैतान ने तो कलीसिया में घुसपैठ करके सच्चे बपतिस्मा को तो वैसे ही खत्म करा दिया। पिछले 150-200 साल से लोग बच्चों को नहला करके उसकी क्रिस्निंग करके कहते हैं कि बपतिस्मा हो गया। वो तो भला है कि अभी कंफर्मेशन भी दिया जाता है, नहीं तो बपतिस्मे का नाम ही मिट जाता। आज कलीसियाओं में, जो पुरानी कलीसियाएं हैं, वहां हम देखते हैं कि प्रभु भोज का संस्कार किया जाता है, भले ही वो शारीरिक रूप से उसे ले रहे हैं, लेकिन किया तो जा रहा है। लेकिन ये नई शिक्षा दी जा रही है कि भाई प्रभु ने तो हमें सारी शरीर की बातों से स्वतंत्र कर दिया, तो ये फिर शरीर के कार्य, ये कर्म कांड हम क्यों करें, ये धार्मिक अनुष्ठान हम क्यों करें? क्योंकि हम अब आत्मिक हैं तो हमें आत्मिक रीति से कार्य करना चाहिए। इस तरीके की शिक्षा फैलाई जा रही है, और वो एक नए गॉस्पल को गढ़ के लेके आए हैं। उनका कहना है मेरे प्यारे भाई बहनों, उनका कहना है कि 2 गॉस्पल हैं, मतलब 2 सुसमाचार हैं। क्या भाई 2 सुसमाचार है? बड़े ध्यान से आप लोग सुनिए। ये शैतान का बहुत बड़ा चिन्ह है जो अभी आने वाले समय में दिखाया जाएगा, जो परमेश्वर प्रभु ने हमें पहले ही बता दिया था। क्या कहते हैं? 2 गॉस्पल हैं, एक किंगडम गॉस्पल और एक ग्रेस गॉस्पल। अब ये इंग्लिश में है तो हिंदी में बता दूं, राज्य का सुसमाचार और अनुग्रह का सुसमाचार। बताइए कोई सुसमाचार है? नहीं। अब वो कहते क्या है?
राज्य का सुसमाचार यहूदियों के लिए है और अनुग्रह का सुसमाचार अन्य जातियों के लिए है, यानी जेंटाइल के लिए है। ये कहां लिखा है बाइबल में? क्योंकि उन्हें बपतिस्मा को खत्म करना है, उन्हें प्रभु भोज के संस्कार को मिटा देना है, इसीलिए वो एक नई शिक्षा गढ़ के लेके आए। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, एक ही सुसमाचार है और वो है राज्य का सुसमाचार, गॉस्पल ऑफ किंगडम। क्यों? प्रेरितों के कार्य में प्रभु ने कहा है तुम मेरे गवाह ठहरोगे। और इसी मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय में प्रभु ने कहा कि राज्य का यह सुसमाचार जब तक दुनिया के कोने में फैल ना जाए, ये फैलेगा राज्य का सुसमाचार, तब क्या होगा? तब मैं आ जाऊंगा, तब मेरा आना होगा। तो एक ही सुसमाचार है, वो है राज्य का सुसमाचार, और वो है कि प्रभु यीशु हमारे लिए मरा, हमारे पापों के लिए मरा, वह गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, और हम परमेश्वर का एक राज्य बन गए, किंगडम ऑफ हेवन, या हम कहें किंगडम ऑफ गॉड। बहुत सारे लोग सोचते हैं दोनों अलग हैं, दोनों अलग नहीं, केवल ट्रांसलेशन के फर्क की वजह से लूका और मत्ती में ये स्वर्ग का राज और परमेश्वर का राज लिखा गया है, ठीक है। तो एक ही है। अब बात आती है ग्रेस की, तो पौलुस कहते हैं कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। क्या हुआ है? विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, और यह केवल जेंटाइल्स या अन्य जातियों का नहीं, वरन यहूदियों का भी हुआ है। इसलिए राज्य का सुसमाचार एक ही है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, लोग इसे शारीरिक समझ रहे हैं। क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि गलती आज की कलीसियाओं की और उनके अगुओं की है, जिन्होंने इसे शारीरिक बना दिया है। लोग शारीरिक ही तो संस्कार कर रहे हैं, जाते हैं, डरते हैं, कांपते हैं। रोमन कैथोलिक चर्च में तो उसे परम प्रसाद कहा जाता है, परम प्रसाद है साहब। लोग कहते हैं अरे मैं बीमार हूं, जाऊंगा, खाऊंगा से चंगा हो जाऊंगा, अरे इसे लेना ही है, इसे लेना ही है। डरते हमारे सीएनआई में तो कांपते हैं, अरे प्रभु भोज है, शाराबानी है, शाराबानी है, अरे उसको लेना है, इसको दांत से मत दबाओ, ये सिखाया जाता है कंफर्मेशन में। जबकि जब तक उसे दांत से नहीं दबाएंगे तो उस पीड़ा का एहसास कैसे करेंगे जो यीशु ने हमारे लिए उठाई है। इसे शारीरिक बना दिया है, और इसीलिए ऐसे लोगों ने यह बात पकड़ी और कहा यह तो धार्मिक अनुष्ठान है, यह तो कर्मकांड है, धार्मिक कर्मकांड है। प्रभु ने तो कह दिया था कि नहीं, हमें शरीर का कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं करना है, जो कुछ भी निकलता है मन से ही निकलता है। शरीर की शुद्ध अशुद्धता पर उसने यह बता दिया था। तो फिर यह क्यों? इसका मतलब क्या है? डुबकी लगाने से क्या हो जाएगा? अंगीकार करने से होगा, क्योंकि लिखा है विश्वास मन से और अंगीकार मुंह से किया जाता है। यह डुबकी लगाने का संस्कार क्यों? ये आडंबर क्यों? अरे प्रभु भोज लेना क्यों? क्योंकि वो से शारीरिक समझ रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम आज ये प्रभु भोज लेने के लिए जमा हुए हैं, तो हमें जानना बहुत जरूरी है, क्या हम भी आज इसे शारीरिक समझ रहे हैं, संसारिक समझ रहे हैं? दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 9वां अध्याय 27वें वचन में मसीह विरोधी के विषय में दानियल ने भविष्यवाणी की है। बड़े ध्यान से, वह प्रधान अर्थात वो मसीह विरोधी 1 सप्ताह के लिए अर्थात 7 सालों के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह अर्थात 3.5 साल बीतने पर ही वह मेल बलि और अन्य बलि को बंद कर देगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अन्य बलि और वो मेल बलि मसीह विरोधी कैसे बंद करेगा? क्योंकि तीसरा मंदिर जब बनेगा, अगर वो बंद करा भी दे तो उससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है? क्योंकि वो तो परमेश्वर ने पहले ही बंद करा दी है। क्योंकि अब तो कोई बलि विधान है ही नहीं, केवल यीशु निष्कलंक मेमना एक ही बार के बलिदान में सारे बलिदान पूरे कर चुका है। तो जो मसीह विरोधी है, ये कौन सी मेल बलि और अन्य बलि बंद कराएगा? और बंद करा भी देगा तो हम विश्वासियों को क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि हम जानते हैं सच्चाई। लेकिन ये मसीह विरोधी से जुड़ी है। और यीशु भी कहते हैं, यीशु क्या कह रहे हैं मत्ती 24:15 में, कि जब तुम उस घृणित वस्तु को जैसा दानियल ने तुम्हें बताया था खड़ी हुई देखो, तो समझ लेना कि अब समय निकट है। तो प्रभु ने भी कहा इसे समझो, तो इसे क्या समझो? मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके लिए मैंने एक विस्तार से संदेश बनाया है, और आप में से जो भाई बहन चाहते हैं, मैं इसके बाद जो YouTube पे देख रहे हैं भाई बहन, जो मतलब अभी तो नहीं देख रहे हैं, बाद में देखेंगे, अपलोड करूंगा, तो इसे मैं कमेंट पिन कर दूंगा संदेश को।
तो ये मेल बलि और अन्य बलि दो ही संस्कार हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, और एक है बपतिस्मे का संस्कार और एक है प्रभु भोज का संस्कार। यही वो सबसे पहले बंद करेगा, यही वो सबसे पहले बंद करेगा, ताकि ये संस्कारी ना हो, ये संस्कारी ना हो तो धीरे धीरे करके हम पे धूल पड़ जाएगी, और धूल पड़ने के बाद भूल पड़ जाएगी, और भूल पड़ने के बाद लोग इसे भुला देंगे, इसका महत्व भुला देंगे, इसका अस्तित्व भुला देंगे। असल में मेरे प्यारे भाई बहनों, बड़े ध्यान से आज हमें बहुत ही अपने मनों को खोलना है, कानों को खोलना है, हृदय को खोलना है इस बात को समझने के लिए। तब आज हम इस रोटी में शामिल होंगे, इस दाखरस में शामिल होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, असल में ये दोनों, प्रभु भोज और बपतिस्मा, कोई संस्कार सैक्रेमेंट है ही नहीं है कोई सैक्रेमेंट। हम कहते हैं ना होली कम्युनियन का सैक्रेमेंट है, होली कम्युनियन का संस्कार है, नहीं, कहते तो जरूर है लेकिन यह कोई सैक्रेमेंट नहीं है। कैसे है मैं आज आपको समझाऊंगा, क्योंकि हमें लगता है ना ये शारीरिक है, ये शारीरिक नहीं है, यह सैक्रेमेंट नहीं है, कोई धर्म विधि नहीं है, जैसे कि बहुतेरे पुराने कलीसियाओं में होता है कि धर्म विधि करके क्या करते हैं, इसको किया जाता है हु हा करके। यह कोई धर्म विधि नहीं है, यह कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है जैसा इसे समझा जाता है, जैसा इसे समझा जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये एक शरीर से किया जाने वाला, दोनों की बात हो रही है, यहां बैप्टिज्म की भी बात हो रही है और होली कम्युनियन लॉर्ड सपर की भी बात हो रही है। यह एक शरीर से किया जाने वाला एक्ट है, क्रिया है, क्योंकि बैप्टिज्म लेते समय भी डुबकी लगाते हैं और होली कम्युनियन लेते समय भी एक शारीरिक रोटी तोड़ रहे हैं, दाखरस ले रहे हैं, एक क्रिया है जो, बड़े ध्यान से मेरे प्यारे भाई बहनों, जो आत्मिक, इस शब्द को आज ध्यान रख लीजिएगा, जो आत्मिक प्रतिबद्धता, स्पिरिचुअल कमिटमेंट को दर्शाता है, जो प्रभु यीशु से की जाती है कलीसियाई प्रतीकात्मक चिन्हों और गवाही के द्वारा। क्या है ये सैक्रेमेंट नहीं है, ये कोई संस्कार नहीं है, अनुष्ठान नहीं है। जैसे पहले बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान यहूदियों को दिए थे परमेश्वर ने कि धूप जलाओ, ये करो, वो करो, ऐसे जो है पशु के साथ ऐसा करो, ये कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। ये जो हम क्रिया करते हैं इसके अंदर, ये क्रिया आत्मिक प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता क्या होती है, बहुत ही टफ शब्द लग रहा है ना, इसलिए मैंने इंग्लिश में भी साथ लिख दिया है, कमिटमेंट। ये तो समझ जाएंगे ना हम, कमिटमेंट क्या होता है, कमिट करना, एक से जो किसी भी बात में प्रतिबंधित हो जाना। कमिटमेंट का मतलब है ना, भाई मैंने कमिटमेंट कर दिया इस बात का, मैं प्रतिबंधित हो गया। तो ये फिजिकल क्रिया आत्मिक प्रतिबद्धता, स्पिरिचुअल कमिटमेंट को दर्शाती है मेरे प्यारे भाई बहनों, चाहे वो बपतिस्मा हो, चाहे वो प्रभु भोज हो। आज ये प्रभु ने जो मुझे ये बातें बताई हैं, सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि वो नित्य नई बातें सिखाता है और समझाता है, ताकि हम ऐसे मसीह विरोधियों को उन्हीं की भाषा में वचन के द्वारा जवाब दे सके, ताकि हमारे अर्थात प्रभु यीशु की भेड़ों को भटकाया ना जा सके। जो शारीरिक लोग होते हैं, उन्हें वो शारीरिक संस्कार लगता है, लेकिन ये शारीरिक नहीं, ये आत्मिक है। एक बहुत ही गहरा उदाहरण आज आपके बीच में लेके आया हूं। सबसे पहली वाचा परमेश्वर ने जो बांधी थी, हम मानते हैं कि नूह के साथ बांधी थी, लेकिन वो एक प्रतिज्ञा के रूप में थी, अनकंडीशनल कोवेनेंट थी, इसलिए उसे हम कोवेनेंट से बाहर रखते हैं। लेकिन सबसे पहली वाचा अगर नूह के बाद हम देखें, कंडीशनल वाचा जिसे बोलते हैं, कंडीशनल कोवेनेंट जिसे बोलते हैं, वो किसके साथ रखी थी परमेश्वर ने? आप लोग कमेंट करिए, किसके साथ रखी थी, कमेंट करके बताइए। इब्राहिम के साथ, और वो कंडीशनल कोवेनेंट थी, कंडीशनल वाचा थी, मतलब शर्तों वाली वाचा थी इब्राहिम के साथ। अब उसने जो वो वाचा बांधी थी, कैसे बांधी थी, कैसे बांधी थी? आइए उदाहरण लेते हैं। लोग कहते हैं ना कि शारीरिक चीज कैसे और आत्मिक चीज कैसे है। कोई ये आज प्रभु भोज की ही प्रभु ने हमें क्यों आज्ञा दी, क्यों आज प्रभु ने हमें बपतिस्मे की आज्ञा दी? देखिए यहां परमेश्वर ने किस तरीके से इब्राहिम के साथ उस वाचा को बांधा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15वां अध्याय उसके 9वें वचन से लेके 18वें वचन तक।
यहोवा ने अर्थात इब्राहिम से कहा, मेरे लिए यह वाचा बांधने का तरीका हो रहा है वहां, क्या? मेरे लिए 3 वर्ष की एक बछिया, 3 वर्ष का एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। बड़े ध्यान से। फिर क्या कर? फिर और इन सभी को लेकर इनके उसने बीच में से 2 टुकड़े कर दिए और टुकड़ों को आमने सामने रख दिया। यानी कि आप समझ लीजिए, जो पशु की बलि करके जो ये परमेश्वर ने उसे कहे थे, इसने उनके 2 टुकड़े करे और 2 टुकड़े करके उसने क्या करा? राइट और लेफ्ट आमने सामने रख दिया और बीच में से एक रास्ता बनाया। लेकिन उसने चिड़ियों के टुकड़े नहीं किए और उसे उड़ा दिया। बड़े ध्यान से आज आप सुनिए। जब मांसाहारी पक्षी लोथ पर झपटे, इब्राहिम ने उन्हें उड़ा दिया। जब सूर्य अस्त होने लगा, बड़े ध्यान से, तब इब्राहिम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत डर और महाअंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, यानी कि मिस्र को दंड दूंगा। उसके बाद वे बड़ा धन लेकर के वहां से निकल आएंगे। और ऐसा हुआ, मतलब परमेश्वर ने यह बात कही, क्यों कही अभी बताऊंगा आपको मैं। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब अंगीठी जिसमें से धुआं निकलता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी। क्या दिखाई दी? वहां एक अंगीठी थी, उसमें से एक जलती हुई मशाल दिखाई दी जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। अर्थात परमेश्वर की सामर्थ उस अग्नि के रूप में उन टुकड़ों के बीच में से होकर के निकल गई। उसी दिन यहोवा ने इब्राहिम के साथ यह वाचा बांधी। अब इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि परमेश्वर ने इब्राहिम से इस क्रिया को करके वाचा बांधी। बड़े ध्यान से, परमेश्वर ने इस क्रिया को करके, अब मैं बताता हूं कि क्या है, भी सारी बात बताता हूं। तो परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ इस तरह से एक शारीरिक और भौतिक कार्यों के द्वारा या क्रिया के द्वारा, एक्ट के द्वारा वाचा क्यों बांधी? परमेश्वर तो वैसे भी कह देता, परमेश्वर तो वैसे भी कह देता। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जो शारीरिक लोग होते हैं ना, वो शरीर से सोचते हैं, लेकिन जो आत्मिक लोग होते हैं वो आत्मिकता में सोचते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, और दूसरी बात निकल के आती है कि चिड़ियों को उड़ाने की वजह से परमेश्वर उस पर नाराज हुआ और उसे 400 साल तक का उसके वंश को क्या दिया? गुलामी की आज्ञा दी। ये 2 बातें निकल के आती हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां 2 सवाल उत्पन्न होते हैं, दोबारा से कैसे आ गया ये? चलो, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यह क्रिया भी आत्मिक प्रतिबद्धता और कमिटमेंट का प्रतीकात्मक चिन्ह थी। अब ये क्या था, मैं आपको बताता हूं। उस समय जब 2 लोगों के बीच में वाचा बनती थी, आज के समय में कैसे वाचा बनती है? भैया 100 रुपए का लेकर आओ स्टैम्प पेपर, उस पर लिखवा कर उस पर सिग्नेचर करो, फिर उसको क्या करो? रजिस्टर कराओ। ये तो ऐसी तो वाचा बनती है आजकल, एग्रीमेंट जो होता है। लेकिन उस जमाने में कोई कोर्ट नहीं था, उस जमाने में कोई हाकिम नहीं हुआ करते थे बहुत कम अलग अलग होते थे। तो लोग आपस में कमिटमेंट कैसे करते थे? लोग आपस में कमिटमेंट ऐसे करते थे कि वो एक किसी पशु को लेते थे, उसकी बलि चढ़ाते थे परमेश्वर के सामने, या जो भी उनका रहता था, और उसके 2 टुकड़े करते थे और उसको आमने सामने रख देते थे। और आमने सामने रखकर वो दोनों क्या करते थे? उसके बीच में से निकलते थे। क्या करते थे? बीच में से निकलते थे और ये शपथ खाते थे कि हम इस बात को, जो हमने ये कमिटमेंट किया है एक दूसरे के साथ, वाचा के साथ, ये प्रतिबद्धता जो हमने आज ये की है, इसको हम निभाएंगे। क्या? नहीं तो हमारा परमेश्वर हमें इस पशु के समान 2 टुकड़े कर दे। तो यह सांसारिक प्रथा थी। तो परमेश्वर ने जब सांसारिक लोग से, मतलब जब मनुष्य की वो परंपरा थी, तो अगर परमेश्वर वैसे ही कह देता कि वाचा बांधी है तो भी मानी जाती। लेकिन मनुष्य को समझ में आया कि परमेश्वर ने यह वाचा बांधी है, मनुष्यों के रीति पर बांधी। तो यह प्रतीकात्मक क्या था? एक प्रतीकात्मक शपथ थी। अब उसका अर्थ क्या हुआ कि देख, मैंने तुम्हारी रीति पर भी क्या किया? वाचा बांधी। तो परमेश्वर ने मनुष्यों की रीति पर क्या करा? अब्राहम के साथ
वाचा को प्रूव किया और इब्राहिम ने भी उस कमिटमेंट को किया। ठीक है, अब सवाल यह आता है कि वो तो एक पशु को लिया करते थे, उस वक्त क्या होता था, केवल एक पशु लेते थे, लेकिन यहां तो परमेश्वर ने पूरी लिस्ट थमा दी, इब्राहिम को पूरी लिस्ट थमा दी। ले भैया इब्राहिम, एक ये लेना, एक ये लेना, 3 साल का ये लेना, पांडु का लेना, कबूतर लेना। तो इब्राहिम ने सोचा वाचा तो एक पशु से भी बन सकती है, तो इन चिड़ियों को क्यों मारूं, उड़ा देता हूं। क्या, इन चिड़ियों को क्यों मारूं, उड़ा देता है। तो पहले तो उसकी बात करते हैं, परमेश्वर ने उसी वाचा को बांधने की क्रिया को किया जो उस वक्त मनुष्यों में प्रचलित थी। तो कुछ शारीरिक क्रियाएं प्रतीकात्मक होती हैं, वह कोई धार्मिक अनुष्ठान मात्र नहीं होता, वरन एक प्रतिबद्धता और एक कमिटमेंट को दर्शाता है। तो ऐसे ही प्रभु भोज और बपतिस्मे को दर्शाता है। तो अब बात कर रहे हैं, वहां पे बात अटक गई ना थोड़ी सी, कि भाई इब्राहिम ने सोचा कि ऐसे कर देता हूं, ये चिड़िया उड़ा देता हूं, वाचा तो वैसे भी एक पशु से भी बन जाती है। लेकिन परमेश्वर ने सारी बातें क्यों की थी? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ कंप्लीट कमिटमेंट करना चाहता था। किसके साथ? क्या? इब्राहिम के साथ वो कंप्लीट कमिटमेंट करना चाहता था। वो दिखाना चाहता था कि तुम केवल एक वाचा के लिए एक पशु का इस्तेमाल करते हो, देखो मैंने सब ले लिया, यानी मैं तेरे साथ जो कमिटमेंट कर रहा हूं, तेरे साथ जो वाचा बांध रहा हूं, तेरे साथ जो मैं ये कोवेनेंट दे रहा हूं, ये कंप्लीट कोवेनेंट है। ऐसे ही परमेश्वर ने हमारे साथ भी कंप्लीट कोवेनेंट ही बांधी है, लेकिन हम मनुष्यों ने अपनी बुद्धि को चलाकर उसमें से चिड़िया उड़ा दी। समझ में आया? इसलिए परमेश्वर ने कहा ठीक है भाई, मैं तो, अगर तू ये सब मेरी बात पूरी मानता तो मैं कंप्लीट कमिटमेंट ये करता कि तुम सीधे कनान देश के अधिकारी तुम इसहाक के समय से बना देता। हालेलुया। एक सारा ने बुद्धि चलाई, इस्माइल को ले आई, और एक इब्राहिम ने यहां बुद्धि चलाई तो 400 साल का दंड ले आया। समझो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए ये तर्क और ये बुद्धि मानवीय भूसा बेस्ड, जिसमें भूसा भरा हुआ है, उसको ना चलाकर परमेश्वर से थरथराते हुए, उसके वचन से थरथराते हुए उसकी ही सुननी है, बुद्धि बेस्ड नहीं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, समझ में आया? तो क्या हुआ? परमेश्वर हमारे साथ कंप्लीट प्रतिबद्धता करता है। इब्राहिम के साथ वो कंप्लीट कमिटमेंट कर रहा था, लेकिन उसने क्या किया? उसने वो नहीं किया, इसलिए परमेश्वर उससे नाराज हुआ और ये बीच में बात आई। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये भी एक आत्मिक प्रतिबद्धता ही थी, क्योंकि परमेश्वर तो आत्मिक है, लेकिन उसने क्या किया? शरीर की रीति से ये जाहिर कर दिया कि देख, जिस तरीके से तूने ये तुम्हारे अंदर चलन है, वैसे ही हम भी क्या करेंगे, मैं भी इस बात को पूरा करूंगा। और वो ज्वाला के रूप में से उसमें के बीच में से निकल गया ज्वाला के रूप में हम देखते हैं जो उसने टुकड़े रखे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, तो कुछ शरीर की क्रियाएं प्रतीकात्मक होती हैं, वो शारीरिक अनुष्ठान नहीं होते। समझ में आया? मोमबत्ती जलाना, ये जलाना तो ये अनुष्ठान, इसका कोई मतलब नहीं है, जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी। लेकिन कुछ चीजें जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने आज्ञा दी हैं, वो शरीर की क्रियाएं तो होती हैं, यानी कि पानी में डुबकी लगा रहे हैं, है ना, शरीर की क्रिया तो होती है, लेकिन वो धार्मिक अनुष्ठान मात्र नहीं होता, वरन एक प्रतिबद्धता को, एक कमिटमेंट को दर्शाता है। ऐसी प्रभु भोज का और बपतिस्मे का करना उस कमिटमेंट को दर्शाता है, जो कमिटमेंट हम प्रभु से करते हैं। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो वो डूबना उस कमिटमेंट को दर्शाता है, उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि नाउ आई एम डाइड। क्या? मैं मर गया, देखिए मैंने करके दिखा दिया। प्रभु देख, मैंने कलीसिया के सामने ये प्रतीकात्मक करके दिखा दिया, अब मेरे पास कोई भी जवाब नहीं होगा, मैं लाजवाब होऊंगा, मैं निरुत्तर होऊंगा प्रभु जब न्याय की प्रक्रिया के सामने खड़ा होऊंगा, क्योंकि वहां अब 3 की गवाही हो गई, मेरी गवाही की मैंने अंगीकार किया, कलीसिया की गवाही की कलीसिया के सामने अंगीकार किया, और परमेश्वर की गवाही की वो क्रिया करके मैंने अपने कमिटमेंट को परमेश्वर से बांध दिया। समझ में आया? ये तो हम समझ गए बपतिस्मे की बात। अब प्रभु भोज क्या है? प्रभु भोज दूसरी बात मेरे प्यारे भाई बहनों, पर ये तो मैंने आपको बता दिया, कंप्लीट कमिटमेंट करना चाहता था, उसे अधूरा कर दिया। ये तो मैं आपको, अरे ये क्या हो गया भाई, 1 मिनट, एक मिनट मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं इसको सही करना चाहूंगा।
ठीक, चलिए, ये शुरू से लग गया है लेकिन मैं इसको वापस वहीं लेके आऊंगा। ठीक है, ये मैंने कर लिया। कोई गलत बटन दब जाता है तो मेरे प्यारे भाई बहन ऐसा हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको बता दी। तो मेरे प्रियो, जब हम प्रभु भोज करते हैं, बड़े ध्यान से आप सुनिए, आज ये शारीरिक क्रिया तो हो रही है कि रोटी तोड़ी जा रही है, दाखरस पिया जा रहा है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, तब हम इस भौतिक क्रिया को करके इसको प्रसाद समझ के नहीं खाते हैं, इसको हम आशीष समझ के नहीं खाते हैं। ये कोई शारीरिक भौतिक अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान, कर्मकांड नहीं है। अपने प्रभु यीशु से एक प्रतीकात्मक प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, जैसे उस समय इब्राहिम के समय में परमेश्वर ने दर्शाई और इब्राहिम ने परमेश्वर से दर्शाई। स्पिरिचुअल कमिटमेंट को दर्शाते हैं। बपतिस्मा का मैंने आपको बताया, किसी दिन इसको भी विस्तार से बताऊंगा, मैं बता भी चुका हूं, जो कि एक आत्मिक क्रिया है, एक स्पिरिचुअल एक्ट है, ना कि शारीरिक। क्योंकि यह हमारे आत्मिक, बड़े ध्यान से इन 3 शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह क्रिया हमारे आत्मिक विवेक, एकता और कर्तव्य को स्मरण कराते हैं। क्या ये क्रियाएं ये क्रियाएं क्या करती हैं? जब हम एक क्रिया को करते हैं, इस प्रभु भोज को लेते हैं, इस एक्ट को करते हैं, ये कोई सैक्रेमेंट नहीं है, ये कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, लेकिन जब इस कार्य को हम जब करते हैं कलीसियाई रूप में एक दूसरे के साथ, क्या यहूदी क्या यूनानी, तब हम, बड़े ध्यान से, तब हमारे 3 बातों में, तब हमारे आत्मिक विवेक, एकता और आत्मिक कर्तव्य को यह स्मरण कराता है, यह प्रतिबद्धता को स्मरण कराता है, यह कमिटमेंट को स्मरण कराता है, जो कमिटमेंट मेरा प्रभु के साथ है। यह बपतिस्मा कमिटमेंट को दिखा रहा है और यह प्रभु भोज भी कमिटमेंट को दिखा रहा है। यह क्रिया एक कमिटमेंट है, स्पिरिचुअल कमिटमेंट। प्रभु भोज सीधे तौर पर बपतिस्मे से जुड़ा है। अब बपतिस्मे के लिए क्यों कहा गया? क्योंकि प्रभु भोज तो हम रोज भी ले सकते हैं, हर महीने में एक बार भी ले सकते हैं, साल में एक बार भी ले सकते हैं, वो जैसे जब, क्योंकि प्रभु ने कहा जब कभी मिलो तो मेरे स्मरण में यही किया करो, जब कभी तुम खाओ कभी पियो मेरे स्मरण में यही किया करो। लेकिन बपतिस्मा एक ही बार का कमिटमेंट है, क्योंकि प्रभु भोज करना है हमें एक साथ, तो वो कमिटमेंट पहले करना है। समझे? 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय 13वें वचन में लिखा है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए, किस लिए? एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। अर्थात हमने बपतिस्मा क्या लिया है? ये कमिटमेंट है, स्पिरिचुअल कमिटमेंट है, जिसकी क्रिया एक पानी की डुबकी के द्वारा हुई, कि मैंने एक कमिटमेंट ले लिया, हे प्रभु मैं गवाह हूं, एक कलीसिया गवाह है, एक तू गवाह है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित होते मैं उनके बीच में रहता हूं। प्रभु कहता है कि देख, मैंने अब ये कमिटमेंट कर लिया और मेरी गवाही हो गई, अब मैं निरुत्तर हूं। क्योंकि हो सकता है कि ये क्रिया ना करके मैं बोल सकूं, प्रभु मैंने तो कोई कमिटमेंट किया ही नहीं था, बस अंगीकार किया था। बड़े ध्यान से, अंगीकार करा तो उद्धार मिल जाएगा, लेकिन कमिटमेंट किया तो देह की एकता के लिए किया, कि अब मैं देह का अंग हूं। एक देह होने के लिए, हम सब एक देह होने के लिए बपतिस्मा लेते हैं, ताकि हम एक देह हो जाएं और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, अब बात करते हैं कि हम प्रभु भोज में क्या आत्मिक प्रतिबद्धता करते हैं, क्या स्पिरिचुअल कमिटमेंट दर्शाते हैं, क्या स्पिरिचुअल कमिटमेंट दर्शाते हैं। ये कोई संस्कार नहीं है ये कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं जो करके वहां पुण्य मिल गया हमारे इंडियन लैंग्वेज में पुण्य मिल गया, बहुत सारे पुण्य कमाने चले जाते हैं, जाने कहां। हमें कोई पुण्य नहीं मिलता। ये हमारा कमिटमेंट है जो हमारे प्रभु से। बड़े ध्यान से, प्रभु ने कहा मेरे स्मरण में यही किया करो। प्रभु भोज में हम 3 बातों का, बड़े ध्यान से, प्रभु भोज में हम 3 बातों का स्मरण, प्रकटीकरण, संकल्प के प्रतिबद्धता को, कमिटमेंट को दर्शाते हैं। मतलब स्मरण का कमिटमेंट,
कि यस लॉर्ड जीसस, मुझे याद है तेरी पीड़ा, मैं याद है मुझे तेरा बलिदान, यस, ये मैं स्पिरिचुअली कमिट करता हूं। दूसरा प्रकटीकरण, यस लॉर्ड जीसस, आई एम एक्टिव पार्ट ऑफ योर बॉडी, यस लॉर्ड, हां प्रभु, मैं तेरी देह का सक्रिय अंग हूं। यह कमिटमेंट मैं आज यहां इस क्रिया को करके फिर से दोहरा रहा हूं। संकल्प, यस लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आई एम अ वॉरियर, और मुझे अपनी ड्यूटी पता है, आई कमिटेड, मैं प्रतिबंधित हूं प्रभु उस कर्तव्य के लिए जो तूने मुझे सौंपा है, अर्थात अपनी देह को सौंपा है, अर्थात उस देह का एक सक्रिय अंग होने के नाते मुझे याद है, यह क्रिया करके मैं उस बात को दर्शा रहा हूं। तो यह क्रिया बड़ी नहीं है, बड़ा है वो कमिटमेंट जो वाकई में हम इस रोटी को तोड़ते समय और इस दाखरस को पीते समय करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु की देह और उसके लहू का स्मरण, जैसे मैंने कहा था ना, 3 बातें याद रखिएगा। क्या? विवेक, एकता और कर्तव्य का यह कमिटमेंट है। तो जब हम उसकी देह और लहू को स्मरण करते हैं, प्रभु कहते हैं मेरे स्मरण में ही क्या करो। जब हम उसकी देह और लहू को स्मरण करते हैं, जब विवेक की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, यस आई एम अलाइव इन माय कॉन्शियस, मैं जीवित हूं प्रभु, माफ कीजिएगा, तू मेरे अंदर, मेरे विवेक में जीवित है, तू मुझ में जीवित है, और मैं भूला नहीं हूं उस गवाही को जो मैंने तेरे लिए दी, मैं भूला नहीं हूं तेरे लहू को, मैं भूला नहीं हूं तेरी इस देह को जो मेरे लिए, मेरे पापों के लिए तोड़ी गई। दूसरा, हम प्रभु की एक देह हैं। क्या? जब हम रोटी तोड़ते हैं, हम एक रोटी से क्या बोलते हैं, एक हम निवाला, हम प्याला होते हैं, तब हम देह की एकता को दर्शाते हैं। याद रखिएगा, मन में ईर्ष्या, एक दूसरे को जानते नहीं है, मन में सारी चीजें, खटास है, कड़वाहट है, और चले गए होली कम्युनियन लेने, तो कहां कमिटमेंट पूरा हुआ? इसलिए तो पौलुस कहते हैं कि जो अनुचित रीति से ले भैया जांच ले। तो प्रभु की एक देह का प्रकटीकरण, एकता की प्रतिबद्धता, यानी कि यूनिटी, कमिटमेंट इन यूनिटी इन क्राइस्ट, प्रभु की देह की एकता की प्रतिबद्धता। तीसरा, देह के प्रति हमारे कर्तव्यों को पूर्ण करने का संकल्प, कर्तव्य की प्रतिबद्धता। तो यहां हम इसलिए जमा हुए हैं, कोई यहां ढोंग करने या धार्मिक अनुष्ठान करने या प्रसाद ग्रहण करने या आशीष ग्रहण करने यहां इकट्ठे नहीं हुए हैं हम, जैसा कि बहुत औरों क्या होता है। इसी कारण से जो दूसरे लोग हैं वो इन बातों को शारीरिक और संसारिक समझ के इनको आप विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इनका अर्थ ही नहीं पता है। बपतिस्मा क्या होता है पता ही नहीं है, होली कम्युनियन हम क्यों लेते हैं पता ही नहीं है। उन्हें लग रहा है ये भी मोमबत्ती जलाने जैसा ही कोई कर्मकांड होगा, चादर चढ़ाने जैसा कोई कर्मकांड होगा, धूप बत्ती जलाने जैसा कर्मकांड होगा, या धार्मिक अनुष्ठान होगा। नो, ये कोई धार्मिक अनुष्ठान या सैक्रेमेंट नहीं है, ये कमिटमेंट है जो एक क्रिया के द्वारा, एक एक्ट के द्वारा हम करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा कर्सर बार बार चला जाता है। चलिए, सबसे पहले प्रभु और देह और उसके लहू का स्मरण। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां 2 बातें हैं। यहां पर हम क्या करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, रोटी और लहू, यानी अर्थात दाखरस और लहू को, जो लहू दर्शाता है, लहू को दर्शाता है, वो लेते हैं। तो केवल देह ही क्यों नहीं, केवल लहू क्यों नहीं? तो स्मरण जो हम कर रहे हैं, अपने विवेक का कमिटमेंट जो कर रहे हैं, क्या कहता है पौलुस? उद्धार के टोप को, हेलमेट को, और विवेक को ही शुद्ध करता है प्रभु, शरीर को नहीं। इब्रानी 9 में लिखा है कि वो तुम्हारे विवेक को शुद्ध, मरे हुए कामों से शुद्ध क्यों ना करेगा। तो ये प्रभु की देह और उसके लहू का स्मरण हमारे विवेक को शुद्ध ठहराता है। ये कमिटमेंट है कि प्रभु मेरा विवेक शुद्ध है। इसीलिए जब हम इसमें आते हैं तो अपनी पुरानी बातों को स्मरण करते हैं, कहीं हम किसी चीज में विरोधी तो नहीं है प्रभु तेरे, क्योंकि अगर हम तेरे विरोधी हैं तो उसके योग्य नहीं है, क्योंकि हमने तुझसे कमिटमेंट नहीं निभाया। इसलिए हम फिर क्षमा चाहते हैं, क्षमा मांगते हैं, अपने आप को सुधारते हैं, उसमें बदलते हैं, ताकि हम इस कमिटमेंट को दर्शा सकें। यस लॉर्ड जीसस, मैं आया हूं तेरे इस लहू में और तेरे इस
मेज में शामिल होने मैं अपने विवेक को शुद्ध करके आया हूं, जो मेरे द्वारा नहीं वरन तेरे उस बेशकीमती लहू से हुआ जो तूने मेरे लिए बहाया प्रभु। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा है? प्रभु की देह और उसके लहू का स्मरण। प्रभु की देह और उसके लहू का स्मरण मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो रोटी है प्रभु की देह को दर्शाती है। प्रभु कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूं। तो प्रभु की देह को रोटी से ही क्यों रिप्रेजेंट किया गया? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, रोटी संसारिक जीवन देती है। जब हम इस रोटी संसारिक जीवन को रिप्रेजेंट करती है। इंसान क्या कहता है? बहुत पुराना एक स्लोगन है ना, रोटी कपड़ा और मकान। वहां बिरयानी कपड़ा और मकान नहीं लिखा, वहां मांस कपड़ा मकान नहीं स्लोगन है, क्योंकि ये बेसिक नीड्स हैं, द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन काइंड। क्या है? रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी लिखा है वहां, तो रोटी शब्द जीवन को दर्शाता है कि रोटी हम खाएंगे तो इस धरती पर हम जीवन पाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस प्रकार से रोटी से जीवन पाने के लिए इसे तोड़ा जाता है, इसे खाया जाता है, इसे चबाया जाता है, इसे लुगदा बनाया जाता है, तो याद रखें कि जब हम इस प्रभु भोज की रोटी को अपने मुंह में लेके चबाएंगे, खाएंगे, तो याद रखें कि यीशु को मैंने खाया था, क्योंकि उसका भी शरीर मेरे प्यारे भाई बहनों, उसकी भी देह एक रोटी के समान, एक लुगदे के समान बन गई थी। यशायाह कहते हैं कि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि वह मनुष्य का सा न जान पड़ता था। वह हमें जीवन देने के लिए रोटी बनके तुड़वा गया और खुद टूट गया रोटी बनके, और एक लुगदे के समान बन गया। ना वो हमारे लिए तोड़ा गया, वरन वो एक लुगदा जैसा बन गया। इसलिए जब इस रोटी को खाएं तो अपने विवेक को शुद्ध करें। कमिटमेंट, यस लॉर्ड जीसस, मुझे याद है कि मेरे ही अपराध थे जो तुझ पर पड़े, जो तूने सहा है वो मेरा था, वो मेरा पाप था, जो तूने झेला वो मेरा था प्रभु। इस रोटी को खाते समय वो कमिटमेंट अपने दिमाग में, अपने विवेक में, अपने कॉन्शियस में ये याद करें। यस लॉर्ड जीसस, ये नहीं है कि प्रसाद खा के मैं आशीष। हर बात में कितने स्वार्थी हैं ना हम, हर चीज में अपना स्वार्थ निकालते हैं। अरे होली कम्युनियन में भी स्वार्थ निकाल लिया, इसे खा के हम चंगे हो जाएंगे। अरे क्या बिल्कुल हम अगुवों का, जिससे कहें विवेक मानो मर गया है। स्वार्थी तो है, होली कम्युनियन लेके आ रहे हैं तो स्वार्थ में कि हमारी धार्मिकता पूरी हो गई। अरे स्वार्थ नहीं है, ये कमिटमेंट है, विवेक का कमिटमेंट है। तो ये रोटी इसलिए, और मेरे प्यारे भाई बहनों लहू, क्योंकि लहू उस कोवेनेंट को, हालेलुया, बड़े ध्यान से क्या अब बोलेंगे कि साहब परमेश्वर ने जब इब्राहिम के साथ वाचा बांधी तो एक कोवेनेंट की क्रिया की। क्या क्रिया की? अभी हमने पढ़ा, वो बीच से निकला। लेकिन इस नई वाचा को करने के लिए भी उसने क्रिया को किया, और वो क्रिया थी कि नई वाचा को उसने अपने इकलौते पुत्र के लहू से पक्का किया। पहली वाचा जो इब्राहिम के साथ हुई थी वो तो ऐसे हुई, दूसरी कैसे हुई, उसी का नवीनीकरण कैसे हुआ मूसा के समय में, कि बैलों और बकरों के लहू को बहा के उसको पक्का किया गया, छिड़क के, देखो ये पक्की हो गई। पर यीशु ने इस वाचा को क्रियान्वित करके खुद को क्रूस पे लटकवा लिया। किसी की औकात और किसी की हिम्मत और किसी में इतना दम नहीं था जो यीशु को मार सके, पर वो स्वयं मर गया ना। उसने अपने लहू से वो सिग्नेचर किया। क्या लिखा है इब्रानियों की पत्री में कि उसने मनुष्यों के हाथ के बनाए हुए नहीं, प्रतिबिंब में नहीं, वरन स्वर्ग के असली वेदी पे जाकर अपने लहू को चढ़ाया है और उस क्रिया को किया, तब प्रायश्चित हुआ है। अब बोलो कि यीशु ने क्रिया क्यों की? क्योंकि क्रिया ही प्रतीकात्मक, अगर मान लो अगर यीशु मसीह लहू नहीं बहाते, कहते हाँ भाई ठीक है हो गया चलो सब कुछ, तो क्या न्याय था? नहीं था ना। तो यही छोटी क्रिया बड़ी कमिटमेंट को दर्शाती है, यादगार कराती है कि यस वो क्रिया हुई थी जिसकी प्रतिक्रिया यह है कि हमें क्षमा मिली, पापों से छुटकारा मिला और हम एक नई सृष्टि बन गए।
इसीलिए द ब्लड ऑफ द न्यू कोवेनेंट है ये। और जब कभी हम इसे पिए तो याद रखें कि ये वो लहू है जिसको मैंने पिया है, क्योंकि मेरे साथ वाचा बांधने के कारण ही उसका लहू बहाया गया। क्या कहते हैं प्रभु? ये नई वाचा का वह लहू है जो बहुतों के पापों के कारण बहाया गया है, बहाया जाता है। समझे? जब इसे पिए तो प्रसाद ना समझें, ओहो परम प्रसाद है। याद करें कि मैं यीशु का खून पी रहा हूं, क्योंकि मेरे ही तो पाप थे। याद रखिएगा, पौलुस कहते हैं कि जब हम पाप ही में थे, जब उसने हमारे लिए अपने प्राण दिए। दूसरी बात, एकता का प्रकटीकरण हम देह हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह भी मैंने अभी आपके बीच में पढ़वाया था, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके बहुत सारे अंग हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह और एक ही प्रकार, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। तो दूसरी बात, कैसे इसको हम बांटते क्यों हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे भाई हम अकेले हैं घर में, तो क्या हम प्रभु भोज नहीं ले सकते हैं? अरे तुम्हें पता ही नहीं है कमिटमेंट का, तुम मजाक समझ रहे हो उसे, शारीरिक अनुष्ठान समझ रहे हो उसे, प्रसाद समझ रहे हो उसे, खाओगे नहीं तो जियोगे नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप अकेले हैं और पूरी जिंदगी अकेले हैं और आपने प्रभु भोज नहीं लिया, तो कोई आपके ऊपर सवाल करने वाला नहीं है, क्योंकि प्रभु भोज होता ही तब है जब दो जने होंगे, क्योंकि ये रोटी टूटेगी तो बटेगी। प्रभु की रोटी टूटी, प्रभु की देह रूपी रोटी टूटी, तो वो भी टूटी नहीं, वरन उसके अनुयायी, उसके जो मानने वाले हैं, उसके रूप में एक देह बन के दोबारा जुड़ गई। तो ये रोटी जब हम तोड़ते हैं तो ये दर्शाते हैं कि प्रभु हमारे पापों के लिए तोड़ा गया। और जब हम इस रोटी को टुकड़े टुकड़े करके कलीसिया में बांट करके एक दूसरे के साथ जब इसे खाते हैं, तो ये प्रकट करते हैं कि प्रभु जो देह टूट गई थी, वो अब हम सबके रूप में मिलके जुड़ गई। क्या हो गई है? जुड़ गई है। तो अकेला जना क्या ये जोड़ जाएगा? अकेला जना पूरी रोटी खा के देह को जोड़ देगा? कम से कम 2 या 3 हो, ताकि ये प्रकटीकरण किया जा सके, कमिटमेंट किया जा सके, एकता का कमिटमेंट किया जा सके कि प्रभु हम एक हैं। देख, तूने अपने आप को हमारे लिए तोड़वा दिया, लेकिन अब हमने तेरा जुआ अपने ऊपर लेकर एक साथ जुड़ के तुझे वापस बना दिया है। इसलिए लिखा है कि हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट है और उसका सिर मसीह है। यह प्रकटीकरण होता है। और जब कभी हम 1V4 परिवार के सदस्य जब भी प्रभु भोज लेते हैं, फिजिकली एक साल में कभी मिलते हैं और यहां भी अलग अलग कलीसियाओं में जब लेते हैं, तो हम ये कमिटमेंट एक दूसरे से करते हैं, यस वी आर वन इन जीसस क्राइस्ट। हमारे अंदर कोई भी अगर बात ऐसी है, लेकिन प्रभु के राज्य के कार्य के लिए हमारे अंदर कोई भी मतभेद नहीं है। हो सकता है संसारिक कोई मतभेद हो, है ना, हो सकता है कोई और, लेकिन आत्मिक मतभेद नहीं है। आत्मिक मतभेद नहीं। तो तीसरी बात मेरे प्यारे भाई बहनों, तीसरी बात, देह के कर्तव्य को पूर्ण करने का संकल्प। और देह का कर्तव्य क्या है? प्रभु ने कहा मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, सहज है और हल्का है। तो देह के प्रति हमारे कर्तव्यों को पूर्ण करने का संकल्प, और वो क्या है? वो क्या है? 1 कुरिन्थियों 11वां अध्याय 26वें वचन में लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। परम प्रसाद खा रहे हो, आशीषित हो रहे हो, शाराबानी लेके अपने आप को धर्मी समझ रहे हो। अरे इसको जब कर रहे हो तो तुम ये प्रचार करने का संकल्प लेते हो कि प्रभु इस देह में जो रोटी बच गई है, इसको खाने वाले अभी और भी हैं, जो हम तेरे आदेश के अनुसार तेरी देह बन के गो टू ऑल नेशन, जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। इस आधार पर हम सब मिलकर कार्य करेंगे। ये कर्तव्य हम याद करते हैं। तो क्या है स्पिरिचुअल कमिटमेंट ऑफ लॉर्ड सफर? क्या है? पहला विवेक का कमिटमेंट, दूसरा एकता का कमिटमेंट, तीसरा कर्तव्य का कमिटमेंट। तो प्रभु भोज कोई सांसारिक या शारीरिक संस्कार नहीं है, यह एक स्पिरिचुअल कमिटमेंट है। याद रखिएगा कि जब आज हम इस रोटी में से शामिल होने जा रहे हैं,
तीन बातों का कमिटमेंट हमें परमेश्वर के सामने करना है कि प्रभु मेरा विवेक शुद्ध है, प्रभु मैं तेरी देह में एकता के साथ हम सब एक हैं, हमारे अंदर कोई भी ईर्ष्या नहीं, हमारे अंदर कोई भी एक दूसरे का ऊपर नीचे नहीं है, और प्रभु मुझे तेरा कर्तव्य स्मरण है, प्रभु मुझे तेरा कर्तव्य स्मरण है, प्रभु मुझे तेरा कर्तव्य स्मरण है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब समय है कि हम लोग प्रभु भोज के संस्कार में जाएंगे। संस्कार ही कहा जाता है इसको, इसलिए कह रहे हैं, लेकिन इस संस्कार नहीं, कमिटमेंट में जाएंगे, उस क्रिया में जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब हम संस्कार कहना छोड़ दें। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम समझ गए तो अति धार्मिकता में फंस जाते हैं। अरे हम तो अति धार्मिक बन गए। अब अति धार्मिक बहुत बड़ी बीमारी है। ठीक है, हाँ, ये संस्कार का मतलब एक क्रिया है, ठीक है, एक विधि है, लेकिन ये विधि कोई कर्मकांड नहीं है, कोई धर्मकांड नहीं है, ठीक है, कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, वरन हमारा कमिटमेंट है जो इस क्रिया के द्वारा करके हम दर्शाते हैं। तो उस क्रिया की तरफ हम अब आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से पहले मैं YouTube पर इसे बंद करना चाहूँगा। तो जितने भी भाई बहन YouTube पर जुड़े हैं उन सभी के लिए मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूं। तो आज के लिए इतना ही है। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे, यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की खुश रही।